हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रगति क्लासेस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए जो भी टर्म टू बोर्ड एग्जाम 2022 में देने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको साइंस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। और इस वीडियो में हम यहाँ पर कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पर्टिकुलर चैप्टर जो भी सिलेबस में है उसमें से कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसको मैंने बनाया है आफ्टर द एनालाइज ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर एंड सीबीएसई सैम्पल पेपर अलोंग विद द प्री बोर्ड। ओके, तो प्री बोर्ड हमने देखा, सैम्पल पेपर हमने देखा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करने के बाद ये पता चलता है कि कौन से चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार रिपीटली पूछती है सीबीएसई। तो आपको भी उन क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़ना, इन सारे इंपॉर्टेंट टाइप्स के क्वेश्चन को निशान लगा लेने हैं और इसकी कई बार प्रैक्टिस करनी है। स्टार्ट कर लेते हैं चैप्टर नंबर 4 से, जो कि हमारे सिलेबस में टर्म टू सिलेबस के हिसाब से हमने डाला है। रिड्यूस सिलेबस का भी हमने ध्यान रखा है। और साथ ही मैं आपको बता दूं, स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों के लिए ही ये वीडियो है। कोई ये ना कहे कि मैम स्टैंडर्ड का अलग डालिए बेसिक का, क्योंकि पेपर आप देखोगे ना सिर्फ 19-20 का फर्क रहता है और टॉपिक तो डेफिनेटली वही है, सिर्फ और सिर्फ हल्का फुल्का अंतर रहता है। इसलिए आपको भी दोनों ही जो स्टूडेंट है सबको यही करना है। तो अब देखिए, बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जो चैप्टर नंबर 4 है। उसके अंदर क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स कि क्वेश्चन एक ऐसा जिसके अंदर आपसे कहेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट आप पहले निकालिए और आप बताइए कि जो रूट्स का नेचर कैसा होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका जो 100% एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इन विच इक्वेशन कंसिस्टिंग के एंड नेचर ऑफ रूट्स इज गिवन। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं आता है तो फिर ये आता है, ठीक है ना, दोनों क्योंकि रिलेटेड है। के की वैल्यू पूछ लेते हैं और इक्वेशन आपको दिया हुआ रहेगा, एक ऐसा इक्वेशन जहाँ पर कि जिसमें कि के कहीं पे लिखा होगा, उसी में से वैल्यू आप के निकालना होगा। और साथ ही साथ आपको नेचर ऑफ रूट्स भी गिवन होंगे। उस सिचुएशन का आपका इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। साथ ही में सिचुएशनल प्रॉब्लम जो है एक्सरसाइज 4.3 के अंदर, ठीक है ना। हालांकि एक्सरसाइज 4.3 जो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, तो हालांकि आप ये मत सोचना उस क्वेश्चन को आपको नॉर्मल मेथड से सॉल्व करने के लिए बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 4.3 जो है क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 आपको कंप्लीटली पता होना चाहिए। कुछ नहीं तो आपको इक्वेशन तक तो बार बार सॉल्व करके देखो, क्योंकि इक्वेशन तो सॉल्व कर ही लोगे। मेन आपका इक्वेशन बनाने आना चाहिए कि कोई भी सिचुएशन है तो उसकी इक्वेशन हम किस तरीके से बनाएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 में, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसके अंदर nth टर्म, किसी भी एपी का nth टर्म आपसे निकलवा लेंगे। हो सकता है 50th टर्म निकाले, 25th टर्म निकलवा लें और 15th टर्म निकाल लें, ठीक है ना, जिसमें कि 2 टर्म आपको ऑलरेडी गिवन रहेंगे। जैसे आपको 3rd टर्म ये दे दिया, 5th टर्म ये दे दिया और उसके बाद आपसे कहा कि आप जी 10th टर्म जो है निकाल दो। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, 2 इक्वेशन बनाओगे, उससे ए और डी दोनों की वैल्यू निकल जाएगी। हम nth टर्म आसानी से निकाल सकते हैं। तो एक तो ये टाइप का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो आपका सिचुएशन प्रॉब्लम है एक्सरसाइज 5.2 में, जिसमें कि nth टर्म के ही एप्लीकेशन है सारे के सारे, लेकिन अलग अलग सिचुएशन जो है वहाँ पर गिवन है। तो वो जो है ना क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 और 16 से लेकर 20 तक, ठीक है ना, ये आपको सिचुएशन प्रॉब्लम अच्छी तरीके से सॉल्व करके रखना है। एकदम आपको रटे हुए होने चाहिए, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट आता है वो आता है आपका एक्सरसाइज नंबर 5.3। तो जो आपका nth टर्म का जो सम ऑफ nth टर्म, यहाँ पर SN के फॉर्मूले से के बेस्ड आपका क्वेश्चन है। लेकिन इस बार सिलेबस में जो है बहुत ज़्यादा जो सिचुएशन बेस्ड प्रॉब्लम है, मतलब डेली लाइफ वाला, वो हटा दिया गया है, ठीक है ना। तो देखिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर जो 14 है ना, सिचुएशन बेस्ड प्रॉब्लम, मतलब ये वाला तो आपको करना है। उसके बाद 15 से आगे जो क्वेश्चन है वो आपको नहीं करने हैं। अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 9 की तरफ, जिसका जो है हमारा ट्रिग्नोमेट्री को लेकर सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कुछ भी इसमें से हटाया नहीं गया, सारे के सारे प्रॉब्लम आपको करने हैं जो भी हाइट और डिस्टेंस के बेस्ड है। सारा का सारा जो 9.1 है ना, सबके फिगर की प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि क्वेश्चन करने का तरीका तो सब में लगभग एक ही है, लेकिन आपको अगर एक बार फिगर क्लियर हो जाए तो आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन है आसानी से कर सकते हो। हालांकि सीबीएसई ने स्ट्रिक्टली बोला है कि हम जो है स्टूडेंट को सिर्फ वही वैल्यू देंगे जिसमें 30, 45 और 60 डिग्री होगा, ठीक है ना। 90 डिग्री है और 0 डिग्री तो खैर हो नहीं सकता उस वाले टाइप में, तो 90 डिग्री को बिल्कुल अच्छी तरीके से रिमूव कर दिया गया। तो वही क्वेश्चन आएंगे जो कि 30, 45 और 60, और जिस वजह से मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इन तीनों की वैल्यू आपको अच्छी तरीके से लर्न होनी चाहिए। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 10, दैट इज सर्कल। तो सर्कल्स के अंदर जो है ना आपका 2 थ्योरम है और दोनों ही इंपॉर्टेंट है।
मैंने प्री बोर्ड में देखा गवर्नमेंट स्कूल के अंदर ही कि एक स्टैंडर्ड में तो पूछ लिया, मान लो थ्योरम 10.1, तो दूसरे में पूछ लिया 10.2। दोनों ही थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। उसके बाद आगे चलते हैं, एक्सरसाइज नंबर 10.2 के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम प्रीवियस एनालाइज कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जा रहा हो। लेकिन फिर भी अगर आप सारे क्वेश्चन नहीं कर सकते तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है 7, 8, 11 और 12 ये तो आप जरूर कर लेना। बाकी मैं सजेस्ट करूँगी कि कोई जो आपका एक्सरसाइज 10.2 है उसके सारे क्वेश्चन की ही आप प्रैक्टिस करें। अब आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 11 में, जो कि आपका कंस्ट्रक्शन का है। कंस्ट्रक्शन में आपको जो है डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट इन गिवन रेशियो इंटरनली, एक्सटर्नली जो सिलेबस में नहीं है लेकिन इंटरनली आपका सिलेबस में है, तो ये आपको करना है। उसके अलावा टेंजेंट टू अ सर्कल वाला जो कंस्ट्रक्शन है, जिसके अंदर आपको एक डिग्री भी दे रखे होते हैं, मतलब फुल एक्सरसाइज 11.2 जो है आपको पूरे सारे क्वेश्चन जो भी 6-7 क्वेश्चन है उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 13 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 13 के अंदर काफ़ी बड़ा चैप्टर है और मैं आपको तो सजेस्ट यही करूँगी कि क्यूब, क्यूबोइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर्स और हेमिस्फीयर, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, उन सब का आपको जो है सरफेस एरिया और वॉल्यूम दोनों फॉर्मूले पता होना चाहिए। ठीक है, आपको लिटरल सरफेस और टोटल सरफेस एरिया दोनों टाइप, और साथ ही साथ वॉल्यूम, मतलब हर चीज़ के आपके 3-3 फॉर्मूले हो गए। क्यूब के 3, क्यूबॉइड के 3, सिलेंडर के 3, कोन्स के 3, स्फेयर्स के 3 और हेमिस्फेयर्स के 3-3 फॉर्मूले जो है सारे लर्न है करने हैं आपको। और साथ ही साथ आपको तरीका भी पता होना चाहिए कि कौन सा सरफेस एरिया, जब स्पेशली कोई 2-3D टाइप जो आपका ऑब्जेक्ट जोड़ देते हैं तो उसको आपको किस तरीके से करना है, ये आपका कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होना चाहिए। उसके बाद एक ऐसी प्रॉब्लम जिसमें एक मेटालिक सॉलिड को दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करते हैं, ये आपका हर बार पूछने जाने वाला क्वेश्चन है। और इसमें ये नहीं है कि हाँ पर्टिकुलर सॉलिड आपका क्यूब ही रहेगा, क्यूबॉइड, इनमें से कुछ भी रह सकता है, लेकिन एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट करेंगे। और जब भी एक मेटालिक सॉलिड को दूसरे में करते हैं तो हमेशा वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो आपको वही करना है। उसके बाद एक जो ये प्रॉब्लम है पाइप, टैंक, बेल एम्बैंकमेंट या फिर कैनाल प्रॉब्लम, हालांकि ये जो है मोस्टली स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट से पूछा जाता है, लेकिन मैं कहूँगी बेसिक वाले भी थोड़ा थोड़ा देख लें, इजी प्रॉब्लम। बाकी जो ये स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट को तो इन चारों प्रॉब्लम पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आपके एक 3 से या 3 to 4 मार्क्स में बन सकता है। ठीक है ना, तो इसको आपको ज़रूर करना है। अब आगे हमारा लास्ट चैप्टर है दैट इज स्टैटिस्टिक्स का, जिसके अंदर आपको मीन, प्रॉब्लम, डायरेक्ट और शॉर्टकट, आपका चैप्टर मीन, मोड, मीडियन है। तो मीन वाला जो स्टेप डेविएशन मेथड है उसको तो हटा दिया गया है, तो मीन आपको 2 तरीके से निकालने आना चाहिए, एक तो डायरेक्ट मेथड से और एक शॉर्टकट मेथड से। मोड और मीडियन एक ही फॉर्मूला है, उसमें कोई तरीका है नहीं। ठीक है ना, तो आपको ये भी क्वेश्चन फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसके अलावा एम्पेरिकल फॉर्मूला जो मीन, मोड, मीडियन वाला है वो भी आपको लर्न होना चाहिए, उससे भी एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है ना, क्योंकि वैसे तो थोड़ा कम चांसेस है, क्योंकि इस बार आपका 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का, लेकिन उसी में अगर वो जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं, इसलिए आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला भी लर्न होना चाहिए। ओजाइव वगैरह इस बार है नहीं। ठीक है ना, तो यही आपका ले देकर टोटल जो है आपका सिलेबस है, जो कि मैंने आपको इम्पॉर्टेंट बता दिया है। तो अब आपके पास एग्जाम में काफ़ी कम टाइम है, तो निशान लगा के चाहे आप पूरा करो ना करो, एट द टाइम ऑफ फाइनल रिवीजन आपको इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करने हैं।